देखो प्लीज। दीदी तुम अपने में मत हंसो ना, मना मैंने किया। स्माइल चलेगा, नॉर्मल रखो प्लीज। तुमको बहुत दूर तक लोग देख रहे हैं ना। ये क्या बोलते हैं, तुम अपना करो ना, इंस्टा ऑन करो। प्राची तुम भी अपने में ऑन कर दो, मैसेज पता चलेगा। सामने देखो। हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बिल्कुल 2 बजे अपना लाइव स्टार्ट करूंगी, तो मैं बिल्कुल टाइम पे आई हूँ। और टचवुड की इस बार ना लाइट गई है मेरे सैलून की, एकेडमी की, और बिल्कुल टाइम परफेक्ट अपन हम लोग आए हैं। टाइम क्या हो रहा है अभी? 2:15। ठीक है, मैं 15 मिनट लेट हूँ, 13 मिनट। तो इस वजह से आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, फिर मैं आज अपना मेकअप लुक आपको दिखाऊंगी। ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश करके ला। तब तक मेरा ब्लेंडर क्लीन हो रहा है और आप कंटिन्यू रहिए मेरे साथ। तो अभी मैं जिनके सवाल का जवाब ना दे पाऊँ तो मैं बाद में ज़रूर दूंगी, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। और आपको मेकअप कैसा लगेगा, कुछ भी आपको क्यूरी हो आप पूछ सकते हो। और मेरा एक क्लास होने वाला है, तो जो भी रीवा से है, मध्य प्रदेश से है, सिटी के बाहर से, स्टेट के बाहर से है, और अगर आप आकर मेरा लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कंसल्ट करिए। सेमिनार आना चाहते तो सेमिनार में आ सकते हो। मैं आज ही एक पोस्ट रिलीज़ की हूँ, तो अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छी लगती है, सोशल मीडिया का ग्रोथ अच्छा लगता है, तो आप मुझसे आकर ज़रूर मिलिए। और किसी भी तरह का कोई भी क्यूरी हो, जिस तरह का आजकल मुझे बहुत सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं जितना हो सके लोगों को हेल्प कर रही हूँ, जो भी ग्रोथ जिनका रुका है। तो चलिए हम बातें आगे करते रहेंगे और मेकअप स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, हेलो हेलो। किसी का मुझे मैसेज नहीं दिख रहा है अभी, मैं बाद में आपको मैसेजेस पढ़ते रहना, ठीक है? पीछे से आवाज़ में भी मैसेजेस किसी का आएगा, कुछ भी आएगा, देखते रहना। Alexa, play instrumental song. Playing instrumental music from Geo Sawan. Hi everyone, keep joining. Hello, hello everyone. She is Prachi Upadhyay. She is a model from Riva. अगर आप किसी को चाहिए कि मॉडल चाहिए तो आप इनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। बहुत अच्छी मॉडल है और प्रोफेशनल मॉडल है। कभी भी शूट में अगर आप काम कर रहे हो ना, तो ज़रूर प्रोफेशनल मॉडल को लो, क्योंकि उनको पोजेज पता होता है, उनका स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रोफेशनल मॉडल चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कैमरा सेटअप कर लिया है। हमने मेकअप तो बहुत किया, ठीक है, मेकअप हम सेमिनार्स में देखते हैं, क्लासेस लेते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है, तो इसके लिए आप जरूर क्लासेस जाइए, क्लासेस देखिए। हम कैमरा सेटअप कैसे करते हैं, लाइटिंग कैसे रखते हैं, कितना डिस्टेंस होना चाहिए मॉडल और ये कैमरा के बीच में, कौन सा लाइट हम यूज करते हैं, इस तरह से हमारा काम आपको बहुत क्लियर दिखता है। बैकग्राउंड कैसा रहना चाहिए, ये सब बहुत मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि मेकअप सबको आ रहा है, क्या आपकी गलतियां हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, वो जरूर आपको पता
पता होना चाहिए। तो कभी भी अपने जो भी आप क्लासेस लेना चाहते हो उनसे जाके क्लासेस लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा क्लास लीजिए, जो भी आप आर्टिस्ट से मिलना चाहते हैं जाके जरूर उनका एकेडमी देखो, उनका शूट देखो, वो कैसे शूट करती हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो, आई एम अपराजिता गुप्ता। आज मैं आपको ब्राइडल लुक दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सॉफ्ट सटल सा लुक रखूंगी और बहुत जल्दी क्विक मेकअप में करूंगी। थोड़ा वेट कर रही हूँ कि लुक और जुड़ जाए मेरे साथ, और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग मेकअप सीखना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हो। तो आप मेरे इस वीडियो को वहां तक शेयर कीजिए। ठीक है। और किसी का सवाल होगा तो पढ़ते भी जाना, ठीक है, पीछे से। चलिए मैंने CTM स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मेरी आवाज आप लोग को क्लियर आ रही है? यस और नो? अगर यस आ रही है तो रेड हार्ट सेंड करना प्लीज। अगर आपको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है तो आप मुझे रेड हार्ट सेंड कीजिए, ओके लिखिए कि आवाज मेरी आ रही है क्लियर, या मैं और जोर से बोलूं, क्योंकि मैंने माइक अभी नहीं लगाया है। माइक में मेरा कुछ इशू चल रहा है, तो अभी मैं माइक यूज नहीं कर रही हूँ। जितना हो सके मैं आपको क्लियर बताऊंगी। अभी हमारी स्किन में CTM की जगह मैंने एक टोनर लगाया है, टोनर के बाद मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर मैं स्किन प्रेप फिर से करूंगी आपके सामने। ठीक है। मैं मॉइस्चराइजर यहाँ पे यूज की हूँ फ्लिका का, दिस वन। ठीक है। दिस इज फ्लिका सिल्क टच। और अभी जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है तो अब ये ड्राई स्किन के लिए काफी अच्छा है। और अगर अभी जैसे ऑयली स्किन है आपका तो आप समर में आप वाटर बेस्ड जरूर यूज करें। ठीक है। रिकोड का है ये। और अगर आप थोड़े महंगे में जाना चाहते हैं तो प्रॉस में जा सकते हैं, प्रॉस सिल्क। ठीक है। वो भी बहुत अच्छा है। जेल क्रीम, ये 2 क्रीम आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन है कौन सा। दिस इज फ्रॉम फ्लिका एंड दिस इज फ्रॉम रिकोड। 2 ब्रांड मेरे पास है। ठीक है। ब्रांड आप देख लो। फ्लिका का ये प्रोफेशनल आप देखे होंगे, भी सभी मेकअप आर्टिस्ट इसे यूज कर रहे हैं। और रिकोड का है वाटर क्रीम, ये है हाइलुरोनिक एसिड एंड नियासिनामाइड। ठीक है। तो ये भी जैसे जिनकी ऑयली स्किन है और गर्मी का टाइम चल रहा है अभी, तो गर्मी में हम अभी वाटर क्रीम यूज करेंगे। ठीक है। पहले हमने इनको हाइड्रेशन दे चुका है, तो हम सेकेंड टाइम अभी मैं इसके स्किन में यूज करने वाली हूँ रिकोड का वाटर जेल क्रीम। देखो इसका टेक्सचर कैसा है, यू कैन सी, है ना, कितना पानी के जैसे ये गिर रहा है। तो इतना होना चाहिए पतला गर्मी के लिए। ये सब समझना बहुत जरूरी है। एज ए आर्टिस्ट आप काम करते हो तो प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी है। कोई भी क्रीम उठाकर सबको नहीं लगा सकते आप। स्किन का नॉलेज आपको अच्छा होना चाहिए। देन मैं इसकी स्किन पे अच्छे से एप्लीकेशन कर रही हूँ। प्लीज आप लोग प्राची को कंसल्ट करें ताकि प्राची जल्दी आईफोन में स्विच हो जाए। बहुत प्यारी मॉडल है, मेरे साथ 5 साल से जुड़ी हुई है। और जब मैं इन्हें बुलाती हूँ तब ये आती है। तब ये बहुत छोटी एज की थी, है ना, 17 ईयर्स की थी। बच्चे बहुत आजकल हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने प्रोफेशनल को लेकर, बहुत अच्छा है। इस एज में अगर बच्चे अपना ध्यान रखते हैं ना, 17, 18, बहुत अच्छा है। जब तक वो थोड़े समझदार हो जाए, 26, 27 एज में आते आते बहुत प्रोफेशनल हो जाता है। आपको अपना करियर, अपना पाथ अगर आपको क्लियर है ना, तो आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। देखो स्किन एकदम प्लम्पी हो चुका है। देखिए कभी भी स्किन आपका ड्राई नहीं होना चाहिए। जैसे इसके ऊपर कंसीलर फाउंडेशन हम डालेंगे तो मैट डालेंगे, मैट डालने के बाद क्या होगा, वो स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो स्किन हमेशा हाइड्रेशन होना चाहिए आपका। हाइड्रेटेड रहेगा तो बहुत प्लम्पी आएगा स्किन आपका, डूई लुक आएगा आपका, है ना। लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा मैट लुक ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मैंने जो क्लासेस भी गई थी भूमिका मैम का, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो मेकअप है ना वो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होता है। उन्होंने मुझे ऐसा समझाया भी था कि आपका मेकअप ब्राइडल मेकअप है। जैसे ब्राइड्स को हम लोग डूई लुक नहीं देते, हम लोग क्या करते हैं, उनको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप देने के लिए मैट लुक देते हैं। तो मैट लुक हमारा रहना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ब्राइड मांग रही है कि हाँ मुझे डूई चाहिए, तो आप बाद में उसमें क्रीम का प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मैट रखना बहुत जरूरी है ब्राइड को, क्योंकि गर्मी का टाइम है, स्वेट आएगा सबको। अब मैं यूज करने वाली हूँ यहाँ पर
आप बताओ मैं ऑरेंज करेक्टर यूज करूँ या डार्क कंसीलर यूज करूँ? जो आप बोलोगे मैं वो यूज करूँगी। कमेंट पढ़ते जाना। कोई नहीं है अभी कमेंट में, ठीक है। वो एले गर्ल का देखना, लिक्विड नहीं है। एक्चुअली मैं 2 दिन पहले सेमिनार गई थी ना, मेरा पूरा प्रोडक्ट इधर उधर हो गया। तो मैं यूज करने वाली हूँ अभी क्रीम से ही काम कर लेते हैं, ठीक है। अभी मेरा प्रोडक्ट, चलो ब्रश ब्रश ब्रश। आज मेरी लड़कियां छुट्टी पर है, संडे है, संडे इज अ हॉलीडे। तो आज मैं स्टूडियो में मैं हूँ और मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है निधि, जो मुझे आज सपोर्ट कर रही है, और बाकी बच्चे छुट्टी मना रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हल्का सा सॉपरेल। आप अगर चाहे तो यूज़ कर सकते हो। मुझे शूट के लिए करना है तो मैं इसको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप नहीं करूँगी, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सॉपरेल का क्रीम। आप चाहे तो लिक्विड पे जा सकते हो, एले गर्ल हो गया, डर्मा हो गया, है ना। मैं यहाँ पे ऐसे ब्रश पे थोड़ा सा एप्लीकेशन उठाई हूँ। देखिए कितना कम क्वांटिटी में लिया, मैंने टच किया है ना। एंड देन डैब डैब। मुझे पता ही नहीं चला ना, मैं कैमरा देख रही हूँ, मुझे पता है कमेंट आ रहा है। कोई नहीं किया एक आगे। आज हमारी सिटी में सेमिनार चल रहा है, तो ये मैं सेव कर दूंगी। जो अगर मिस करेंगे तो मैं चाहूंगी कि 1 घंटे का लाइव होता है, 1 घंटे के अंदर मेरा अगर काम खत्म हो गया तो मैं जरूर सेव करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी मेकअप कर रही हूँ। मैं पिछली बार जो पोस्ट डाली थी ना, इसलिए मैंने पोस्ट इस बार डिक्लेयर नहीं किया। मैं सोच रही थी कि मैं लाइव इंस्टा वालों के लिए आऊंगी, क्योंकि इंस्टाग्राम ही मुझे ग्रोथ दे रहा है। तो भाई इंस्टाग्राम के लिए तो मुझे आना पड़ेगा लाइव, इंस्टाग्राम से ही मुझे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। देखिए आप लोग पूछते हो ना कि मैम क्या मैं वीडियो बनाना इतना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप वीडियो बनाओ, कोई भी आपका ऐड नहीं करके देगा, कोई आपका भला नहीं चाहता। सबसे पहले सुन लो आप लोग, आपका ग्रोथ कोई नहीं देखना चाहता है, सच्चाई है ये। आप अच्छा करोगे तो उसमें भी 10 बुराइयां निकालेंगे लोग, बुरा करोगे तो फिर बुरा तो है ही, बुरा निकालने वाले। तो अपने काम के लिए वीडियोस बनाइए, फोकस अपने काम पे रखिए। और इस तरह से मैंने फेस पे, आप बोलोगे इतना इसमें पिगमेंटेशन ज्यादा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, तो मैं इसको पूरा अभी हाइड कर दूंगी, ठीक है। अभी मैंने ब्रश एप्लीकेशन किया है। ऑरेंज करेक्टर बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑरेंज जरूर लगाइए कभी। लोग बोलते हैं हमारी स्किन में कोई पिगमेंटेशन नहीं है, लेकिन वो बाद में दिखता है वो, तो ऑरेंज बहुत जरूरी है। डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे के लिए मेकअप दे रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर दूंगी। अगर लग रहा है आपका प्रोडक्ट ज्यादा है, कम है, तो यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल मर्ज हो जाएगा स्किन में, ठीक है। अगर आप मेरे क्लासेस को लेना चाहते हैं तो मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए। मेरा 1 मंथ का प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कोर्स है, और जिन बच्चों को ज्वाइन करना है या प्रोफेशनल है, अपडेट होना चाहते हैं कि भाई आपका ऐसे क्यों नहीं दिखता है जैसा मेरा मेकअप दिख रहा है, या मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, तो आप मुझसे आके जरूर मिले, क्लासेस ले, अपडेट हो, ठीक है। आपका पार्लर नहीं चल रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है आपका पार्लर, तो वो उस पर आप फोकस करिए। देखिए मिक्स हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब मैं टाट का कंसीलर ले रही हूँ अंदर आई एरिया पर, इसको कवर कर दूंगी, ठीक है। कंसीलर ऐसा फाउंडेशन भी वर्क करता है, ये हाई कवरेज फाउंडेशन है। अब अच्छे से प्रोडक्ट, आप जब प्रोडक्ट फ्रेंडली हो जाओगे ना तो आपको बिल्कुल मैनेज करना आ जाएगा। और हम लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितना प्रोडक्ट कहाँ पर लगाना है, क्या करना है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर?
आवाज आ रही है मेरी पूरी अच्छे से? तुम अपना ऑन करो ना। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मेरी पूरी अच्छे से? तुम अपना ऑन करो ना। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मेरी पूरी अच्छे से? तुम अपना ऑन करो ना। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है मेरी पूरी अच्छे से? देखिए अभी स्किन बिल्कुल स्टिक हो गया है इसका। अभी लग रहा था ना कि ऑरेंज बंद करो ना, थोड़ा कम करो साउंड। साउंड कम करोगे तभी तो होएगा। थोड़ा पीछे भी जाके देख सकते कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे पता नहीं चलेगा, मैं बोलते जाऊंगी और वहाँ पे आवाज़ें नहीं जाएगी। तो बैक कैमरा कोई है नहीं ना कोई। हाँ सही है, ऐसे रखो तो मुझे पता चलेगा। मेरी मॉडल बहुत खुश है आज वो लाइव आई है। इज हैप्पी राइट नाउ। मॉडल अच्छी रहती है ना तो बहुत मज़ा आता है। प्राइस अच्छी रहती है तो बहुत मज़ा आता है काम करने में। मॉडल सब अच्छी होती है यार, मॉडल अच्छे होते हैं क्योंकि उनको हम लोग अपनी पसंद से बुलाते हैं ना। ब्राइड को हम अपनी पसंद से नहीं बुलाते हैं, हमें तो ब्राइड अटेंड करनी पड़ती है। उनका हर चीज़ देखना पड़ता है। मॉडल पे और ब्राइड पे काम करने में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। मॉडल आपको कुछ नहीं बोलेंगे आप ऐसे करो वैसे करो, लेकिन अगर ब्राइड को आप करोगे तो तुरंत बताएंगे यहाँ ऐसा ढीला हो रहा है, वो है टाइट करो। ठीक है, सही कलर आया स्किन का। देखिए बेस एकदम यहाँ अभी कैमरा में कैसा दिख रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो मैं सामने से देख रही हूँ तो बिल्कुल उनकी स्किन के टोन का कलर आ चुका है। ठीक है, मैंने कुछ भी अभी कोई ये गले में मैंने कोई फाउंडेशन हाथ में नहीं लगाया है, तो कभी भी आप अपनी स्किन टोन का ही जरूर कंसीडर लगाए, है ना। फिर अगर आप क्लाइंट आपकी मांगती है कि हाँ मुझे थोड़ा गोरा कर दो, फेयर कर दो, तो फिर आप इसके ऊपर आप स्किन एक टोन को अपडेट कर सकते हो, एक टोन दो टोन जितना आप चाहे कर सकते हो, लेकिन बेस के लिए आपको इतना ही करना है। ये हो गया हमारा बेस रेडी। ठीक है, अब मैं यूज करूंगी यहाँ पे मैं अभी पीएससी का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। मेरे पास पीएससी अभी है यहाँ पर, क्योंकि हमने शूट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो शूट के लिए मुझे थोड़ा लुमिनस लुक चाहिए। देन आई एम यूजिंग पीएससी एचडी फाउंडेशन। ठीक है, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आप निकाल के ही यूज करो, डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज नहीं करते। कभी भी आप ट्रे में निकाल लो सारे सामान को और इस तरह से थोड़ा वाइप्स दें, इसमें निकाल के वाइप्स दें, और अपने टेबल को बहुत अच्छे से क्लीन रखिए, ऑर्गेनाइज रखिए। एज अ काम अगर आप मेकअप आर्टिस्ट करते हो ना तो ये सब बहुत मैटर करता है। जैसे देखो उस दिन मैंने सेमिनार में यूज़ किया था तो मेरे स्टूडेंट्स ने इसी तरह से छोड़ दिया इसको, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी में, आज मेरा वैनिटी खुला है सेमिनार के बाद, मैं भी बहुत टायर्ड हो गई थी, फिर हमने आके सामान कुछ भी नहीं खोला, तो इस वजह से। ठीक है, ये देखिए हमेशा अपने ट्रे को क्लीन करना है, ब्रशेस को क्लीन करना है ना। हाइजीन रहना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथ को क्लीन करिए हमेशा। और इस तरह से हम लोग इसको निकाल चुके हैं, देखिए कितना कम लिया। अब इसमें मैं पूरा काम को, इसको यूज़ करना कैसे, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ स्टिकर लगाई है, मेरे अकेडमी का स्टिकर है। फिर इस तरह से थोड़ा सा इसको ब्लेंड जरूर करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट ब्रश से यूज़ कर सकते हैं, चाहे मैं क्या करती हूँ, आप देखो मेरा टिप टेक्निक, मैं इस तरह से डैप डैप करती हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से स्किन में चला जाता है। एक तो ये मेरे फिंगर से वार्म भी हो जाता है और जितना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट आपके जाता है। ठीक है, आप बोलोगे कि हाँ थोड़ा ऐसे ही हो रहा है, बट आप इसका अगर साइंटिफिक चीज़ पूछोगे तो मैं ऐसा क्यों करती हूँ, तो बड़े बड़े आर्टिस्ट भी किसी एप्लीकेशन से काम करते हैं फिंगर से। ठीक है, वो बस अगर सेमिनार में शो कर रहे हैं कि हाँ मैं ये ब्लेंडर यूज़ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बहुत कम लोग हैं। बाकी आप जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड वाले आर्टिस्ट को आप देखना, सब फिंगर टिप यूज़ करते हैं, इससे बहुत अच्छे से मिक्स भी होता है। ये मैंने न्यू टेक्निक देखा था। और बहुत जोर जोर से प्रेशर नहीं देना है।
मेरा तरीका है, जब वो आपको जोर से लग रहा है नहीं ना, और देखो एकदम किस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर को प्रेस करना है और फिर एप्लीकेशन करना है। ऐसे पूरा लेकर नहीं दबाना है, जितना पोर्शन में आपको काम करना है उतना ही ब्लेंडर आपको लगानी है। अगर मुझे आईज के नीचे छोटा चाहिए तो मैं प्रेशर थोड़ा कम दबाऊंगी इस तरह से। अगर आपको मेरा टीचिंग टेक्निक अच्छा लगता है ना तो आप मेरे अकेडमी को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपके घर में कोई लड़की है सीखना चाहती है, इंटरेस्टेड हो, तो देखो सब लोग मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं बन जाते। हम लोग सोचते हैं क्या तुमको मेकअप आर्टिस्ट बनना है क्या? नहीं, अपने लिए मेकअप सीखो। अपना सेल्फ ग्रूमिंग भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सब पूरी दुनिया मेकअप आर्टिस्ट बन जाएगी। अभी ना क्या हो रहा है, मैं जहाँ पे क्लासेस गई थी वहाँ पे IT फर्म वाले भी आए थे जो जॉब कर रही हैं लड़कियाँ, बहुत अच्छे पैकेज में थी, तो उन्होंने भी क्लासेस ज्वाइन करा था। क्यों किया था? तो इसलिए ज्वाइन करा था वो सेल्फ के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीख रहे तो सब मेकअप आर्टिस्ट ही बन जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, हम हमेशा इस तरह से होगा ना, आप हमेशा पार्लर अवेल नहीं होता जहाँ आप जा रहे हो, ठीक है। आता है तो गुड वेल, आपको आ रहा है तो अच्छी बात है कि आप कर ले रहे हो। लेकिन अगर कभी कभी होता है कि पार्लर नहीं है पास में, तो आप तैयार हो सकते हो, है ना। बहुत लोग लेजी होते हैं, नहीं जाना चाहते पार्लर, और ऐसी तरह से साड़ी लपेटा चला गया। लेकिन नहीं, आप थोड़ा सा ना कपड़े के साथ ना अपनी स्किन पे भी ध्यान दीजिए, अपने मेकअप पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। कपड़े थोड़े से सस्ते पहनो, लेकिन मेकअप A1 रखो अपना, फिर लुक बहुत अच्छा आता है। मैंने देखा है कपड़े लोग बहुत कॉस्टली पहन लेते, मेकअप बिल्कुल नहीं लेते चेहरा पे, तो फिर मज़ा नहीं आता है। ऊपर से नीचे आप अच्छे से रेडी, अच्छा हेयर स्टाइल करो, है ना, और लाइट सा मेकअप रखो अपने स्किन टोन का, बहुत गोरा नहीं। लोगों को गोरा होना से बहुत डर लगता है, वो जमाना गया लोगों को गोरा करने वाला, इसीलिए लो मेकअप लुक आजकल बोला जाता है कि उनको गोरा नहीं होना है। देख लीजिए, हाउ इज इट श्रुति? हेलो श्रुति, हाय। आप लोग को कैसा लग रहा है मेकअप, प्लीज आप बताओ। चलिए ठीक है, इस तरह से ये वीडियो मैं देखती हूँ, सेव होगा तो सेव कर दूंगी। आप इसको पार्टी मेकअप में भी दे सकते हैं, एंगेजमेंट मेकअप में दे सकते हैं। ब्राइड के लिए थोड़ा आपको मैट लुक रखना पड़ता है। अगर ब्राइडल बहुत अच्छा है मैम। ब्राइडल मेकअप अगर होगा तो ब्राइडल मेकअप कभी भी आप डू ही नहीं रखना, ठीक है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कभी भी ब्राइडल मेकअप डू ही नहीं रखना। ब्राइडल मेकअप में मैट रखा जाता है ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो, और जब भी ब्राइड अगर डांस करती है, स्वेट आता है, उनको इतना हेवी ज्वेलरी और लहंगा पहनी होती है, तो खुद ही स्वेटिंग के कारण उनका स्किन में हाइड्रेशन आने लग जाता है, ठीक है। तो कभी भी मैट जरूर रखें स्किन को, मैट लुक लॉन्ग लास्टिंग लुक होता है। ये हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, हाईलाइटिंग के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट आपके पास जो है, मैं वो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टार्ट का कंसीलर, ठीक है। इसका अगर आपके पास टार्ट लेने के लिए नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप मैबलिन में चले जाइए, कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स में चले जाइए, या फिर प्रो एफेक्स वाला दिखाना मुझे। सेम आप देखोगे ना, दिस वन, हाँ, दिस इज फ्रॉम प्रो एफेक्स एंड दिस इज फ्रॉम टार्ट, ठीक है। बस आप कंसिस्टेंसी देखोगे ना, तो इसका जैसे ये 3600 का मैंने जब लिया था, अभी का इसका रेट नहीं पता, यू कैन सी, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ दिखाना प्राची को, सामने देखो, इस तरह का कंसिस्टेंसी है इसका, ठीक है, और बहुत हाई कवरेज है। दिस इज फ्रॉम प्रो एफेक्स, ओके, एंड दिस इज फ्रॉम टार्ट। देखिए थोड़ा ये लिक्विड है, ये हाई कवरेज है। प्रोडक्ट्स को लेते समय बहुत ध्यान से लीजिए कि आपको किस काम के लिए प्रोडक्ट्स लेना है।
और कभी भी कोई भी आप प्रोडक्ट या एप्लीकेशन कर रहे हो फेस पे, तो एक के ऊपर एक मर्ज हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम आपको लगेगा, ठीक है। 2 सेकेंड 5 सेकेंड आप कम से कम रुको, नहीं तो एक के साथ एक मर्ज हो जाता है, ठीक है। कभी भी प्रोडक्ट को थोड़ा टाइम दो, रुको, थोड़ा सेटल्ड होने दो उसको। अब मैं करूँगी यहाँ पे हाईलाइटिंग, इस तरह से मैं हाईलाइट करूँगी। थोड़ा देर उसको रखते हैं स्किन पे। अब मैं करूँगी कंसीलिंग। कंसीलिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सॉफ्टवेयर का ही, यू कैन सी सॉफ्टवेयर, एंड इससे मैंने यूज़ किया है डार्क कंसीलर। मैं कहाँ पर लगाऊँ? फेस उस तरफ पर। अभी आवाज़ आ रही है मेरी? अभी आवाज़ आ रही है? हाँ, अभी आवाज़ आ रही है मेरी?
हाँ ठीक है, ओके डन। अभी मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास है टार्ट के 2 कंसीलर सेट, ठीक है। तो दिस वन इज कम कर लो अब साउंड, ठीक है। जब मैं चेक करने बोलूँगी तब करना। एक है मेरे पास OK0122N लाइट नेचुरल, दिस इज फ्रॉम लाइट नेचुरल एंड OK41। मेरे पास जो है ना ये नंबर वाइज दिया, OK01 D1 एंड OK41 2 है मेरे पास। टैन शेड एंड लाइट नेचुरल, टैन शेड एंड लाइट नेचुरल, ये 2 शेड है मेरे पास। तो ये डस्की स्किन है, जैसे मेरी स्किन पे भी जाता है, फेयर टू मीडियम स्किन पे जाता है, और ये तो फिर लाइट कवरेज के लिए, ठीक है, लाइट है ये। तो ये आपके आप फाउंडेशन के जैसे भी इसको यूज कर सकते हो। और इससे मैं देखा होगा कि जैसे मैं बेस तैयार की थी तो पहले मैंने बेस के लिए इससे किया था, करेक्टर के लिए, ठीक है। ये 2 सेट मैंने अपने वैनिटी में रखा है। और अगर आप प्रो एफएक्स में जाना चाहते हो तो प्रो एफएक्स का मेरे पास है, ये डार्क शेड है, शायद कैरेमल था, नाम इसमें पता नहीं चल रहा मुझे। शेड का नंबर इसमें हाई कवरेज लॉन्ग वेयर लिक्विड कंसीलर, इसके जो बॉक्स है ना वो बॉक्स मेरे पास नहीं है, इसका नंबर मुझे पता नहीं चला। देखो नंबर लिखा है क्या इसमें कुछ, हेलो हेलो एवरीवन। मैं किसी को हाय हेलो नहीं कर पा रही, बस मैं इसको थोड़ा सा कंसीलिंग कर दूं, ठीक है। फिर मैं आपका भी नहीं देखती हूँ मैसेजेस, ठीक है। किसी का मैसेज आएगा तो प्लीज मुझे बताते जाना क्या लिख रहा है, थोड़ा जोर से पढ़ना आएगा। फाउंडेशन कौन सा है मैम? क्या फाउंडेशन कौन सा है मैम? जोर से बोलो, बोलो, तुम्हारी भी आवाज। फाउंडेशन कौन सा है मैम? हाँ फाउंडेशन, आई एम यूजिंग PAC HD फाउंडेशन, ठीक है। PAC का यूज किया है मैंने, बहुत लाइट सा एक ड्रॉप बस मैंने लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज की थी टार्ट का कंसीलर जो कवरेज काफी अच्छा है। और ये मेरे सूट के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि मैं शूट करने वाली हूँ आज, तो मुझे कोई लॉन्ग लास्टिंग मेकअप तो चाहिए नहीं, हाँ ना, 18-20 घंटे वाला, तो मुझे उस तरह का ही काम करना है, ठीक है। तो ये जितना भी आपको लग रहा है ना कि ये ब्राउन दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये सब कवर हो जाता है, डरने की बात नहीं है। कॉन्टोरिंग को कॉन्टोर करना बहुत ज़रूरी है, उसी से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है। नेचुरल करता है, टैन करता है फेस को। फॉरेन कंट्री में लोग अपने फेस को टैन करते हैं, हम लोग इंडियन यहाँ पे गोरा होना चाहते हैं, पता नहीं क्यों टेस्ट बदलता है लोगों को। एक मुझे यूट्यूब पे मुझे मैसेज आया था, USA की थी, उन्होंने बोला कि आपका स्किन टोन इतना अच्छा, आप क्यों बार बार अपने स्किन के लिए ऐसे बोलते हो। हम लोग जाके वहाँ पे अपना फेस को टैन करके आते हैं और आप अपने लिए ऐसे कर रहे हो कि मैं डस्की हूँ, यू आर वेरी स्वीट। पूरा मेरे लिए बहुत अच्छा उन्होंने कमेंट करा था। क्या होता है ना, अपन स्किन को अपने आप से प्यार ही नहीं करते, क्योंकि हम लोग वही सोचते हैं ना, गोरा गोरा, इंडियन यही मेंटालिटी होती है। डस्की स्किन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कोई भी पिंपल, दाने, फोड़े जल्दी नहीं होते हैं। मुझे तो अपना स्किन टोन बहुत पसंद है, इसलिए मेरी एज पता भी नहीं चलती लोगों को कितनी एज की हो गए। देखिए ब्लेंडिंग बहुत मैटर करता है, देखो पूरा स्किन में कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया ना। आप लोगों को मेकअप कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज रेड हार्ट सेंड करो और कमेंट करो कैसा लगा अभी तक का आपको। मेरी स्टूडेंट पढ़कर बताएगी, निधि बताते जाना मुझे, ठीक है। कितनी क्यूटली ब्लेंड हो गया, बहुत प्यारा लुक आया है, देखिए सटल सा, सॉफ्ट सा, है ना। अभी जैसे जैसे स्किन में टाइम होगा, यही स्किन पे बहुत अच्छे से आएगा स्किन पे। अभी हमने बस कॉन्टोरिंग किया है, ठीक है। अभी इसमें ब्लेंडिंग बाकी है, ब्लश बाकी है। ब्लश में यहाँ पे यूज कर रही हूँ कलर बार का ब्लश, ठीक है। देखो मैं पूरा प्रोडक्ट आपको शो कर रही हूँ कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हूँ। सबको लगता है ना, मैं बहुत सवाल आते हैं मेरे पास, तो मैं आज देखो आज पूरा रिवील कर दे रही हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हूँ। और प्रोडक्ट मैटर नहीं करता है, आपका काम, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपके सोर्सेज मैटर करते हैं, पैसा मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। कोई बोलता है ना मेरे पास पैसा मैटर नहीं करता, बहुत मैटर करता है। किसने कमेंट किया है, कौन, थोड़ा जोर से बोलो। देविका। देविका, हेलो देविका, थैंक यू सो मच। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर ना थोड़ा सा इनको मैं ट्रेंड करके अपने जैसे बना ना दूँ ना, तो आप बताना।
इनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस की कमी है ना बच्चों में। मैं बोलती हूँ जोर से बोलो। कल मैंने ऐसे स्पीच दिया भी था ना कि जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो ये लोग की आवाज नहीं निकलती, और लड़ाई करने बोलो ना, इतना लड़ेंगे ना टॉम एंड जेरी के जैसे। लड़ने में आगे होते हैं लेकिन काम में आगे नहीं होते बच्चे। ठीक है, चलो अब मैं ब्लश एप्लीकेशन कर रही हूँ बिल्कुल सॉफ्टली। इनके चीक्स तो पहले से चबी है, तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ करेंगे ब्लश। ओके, ये ऐसी इतनी प्यारी बच्ची है। देखो यंग मॉडल पे काम करना अलग होता है, जैसे जैसे अपन मैच्योर स्किन पे जाते हैं ना, तो उनकी तो इतनी हाइड्रेशन की कमी होती है, बिल्कुल फेशियल्स भी नहीं लेते। बहुत सारे क्लाइंट तो ऐसे आते हैं बाल पूरे फेस पे लेके और बोलेंगे भाई कैसा मेकअप कर दिया, लेकिन हम उन्हें ये तो नहीं बोल सकते कि भाई पहले अपने आप को तो देखो। बट हमें वैसे रिप्लाई देना नहीं है, मन में सोच कर भी हम चुप हो जाते हैं। मन में तो बहुत सवाल आता है लेकिन हम बोल नहीं सकते, बट क्या करें, प्रोफेशनल होने की वजह से ना बहुत कंट्रोल करना पड़ता है अपने माउथ पे। जैसा आप सोच रहे हो वो थोड़ी देर के लिए सोचो, बट मत निकाल। जिस दिन निकाल दोगे क्लाइंट हड़क जाएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, बाद में भले आप उसको कुछ भी बोलो, लेकिन कभी भी क्लाइंट के सामने थोड़ा सॉफ्ट नेचर रखो। ओके, देखो अगर ब्लश, इसमें भी टेक्निक है। ब्लश अगर आपका ज्यादा हो रहा है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको पाउडर सेटिंग करेंगे तो उस वक्त बिल्कुल कवर हो जाएगा। अभी क्यों है ना, देखिए आपको अभी लगेगा कॉन्टोर ज्यादा है, ब्लश ज्यादा है, अभी बहुत ज्यादा आपको सब कुछ दिखेगा, क्योंकि हमने क्या करना है, मॉडल फोटो शूट करना है। तो जब भी हम फोटो शूट करते हैं तो हमको प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा दिखाना होता है ताकि वो कैमरे में अच्छे से कैप्चर हो। ये फर्क जरूर आपके दोनों में होना चाहिए कि किस पर्पज से आप ये मेकअप कर रहे हो। तो थोड़ा प्रोडक्ट को शो करना पड़ता है, हाई कंसीलिंग करनी पड़ती है, कॉन्टोर देना पड़ता है। अगर ये एक सटल लुक मांगती है, अगर मान लो ये मेरी क्लाइंट होती तो मैं इस पे इतना क्रीम कॉन्टोरिंग नहीं देती, डायरेक्ट मैं ब्रॉन्जर लगा के इनको हो जाता मेकअप। लेकिन आप किस पर्पज से मेकअप कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। तो थोड़ा ब्लश मैं डालूंगी, और अगर आप नहीं करोगे ना तो फिर वो कैमरा में आएगा ही नहीं, फिर आपका बहुत सटल सा लुक, तब आप बोलोगे कि अरे इनके मेकअप में इतना दिख रहा है हमारे। जब आप सामने से देखना मेकअप आर्टिस्ट के तो बहुत ज्यादा रहता है। उन्होंने हमें बताया भी कैमरा से अलग होता है, कैमरा का और क्लाइंट का बहुत फर्क पड़ता है मेकअप। इस तरह से हमने काम कर लिया, सारा हो चुका है। अब हम करेंगे पाउडर सेटिंग। ठीक है, यहाँ में मेरे पास है सॉपरेल एंड लॉला मर्सी। आप बताओ कौन सा ब्रांड यूज करूँ, आप कमेंट करोगे तो मैं वही प्रोडक्ट यूज करूंगी। दिस इज फ्रॉम सॉपरेल एंड दिस इज फ्रॉम लॉरा मर्सी। ठीक है, दोनों मेरा वाटरप्रूफ पाउडर है, और ऐसा आप पहले मैसेज करो, मैं वही यूज करती हूँ। जिसका कमेंट जल्दी आएगा मैं उसको वही यूज करूंगी। ठीक है, आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, सॉपरेल है बेस 02। ठीक है, अब वाटरप्रूफ पाउडर है ये, फ्लॉलेस फिक्सिंग पाउडर, नेचुरल फिनिश, लॉन्ग लास्टिंग। जैसे अभी गर्मी का टाइम आ गया ना तो आप सॉपरेल पे इन्वेस्ट कर लेना, बिल्कुल वाटरप्रूफ है और ट्रांसलूसेंट पाउडर है ये। ठीक है, बेस 02 #02 एंड लॉरा मर्सी। लॉरा मर्सी में एक ही ट्रांसलूशन शेड आता है, इसमें कोई शेड नहीं आता है। ठीक है, तो आप जो भी बोलो प्रोडक्ट मैं यूज करती हूँ। मैसेज आया कुछ, आप मैसेज नहीं करोगे तो फिर मैं अपने से प्रोडक्ट यूज कर लूंगी। मैसेज करो कौन सा प्रोडक्ट यूज करूँ। लिखने नहीं आ रहा है, लॉरा लिखने नहीं आ रहा है तो एल लिख दो, और सॉपरेल लिखने नहीं आ रहा तो एस लिख दो, क्योंकि इतना टफ है ना ये लैंग्वेज, आप नहीं लिख पाओगे तो शॉर्ट में लिख दो एस या एल। ठीक है, वही यूज किया जाएगा, उसको तो नाम ही नहीं समझ पाएंगे सॉपरेल, और ये स्पेलिंग लिखने में लोगों को डर लगेगा। सॉरी। हेलो 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 जी, हेलो जी, हाय हाय, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, ओह गॉड। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे लाइव इतने दूर तक बने हुए, कैसा लग रहा है अभी तक? प्लीज आप मुझे एक रेड हार्ट सेंड करो तो मैं फिर आगे बढ़ती हूँ, और मैं अपने मॉडल को बोलती हूँ फैन अपने फेस पे रखे। ठीक है, देखो इतना नजदीक से मैं आपको अपना बेस दिखला रही हूँ, बिल्कुल एकदम नजदीक है, जूम किया हुआ है फेस। ठीक है, बहुत लोग होता है कि दूर से दिखलाते हैं, देखो एकदम जूम करके रखिए। देखो और कितना जूम करूँ, पूरा फेस जूम किया हुआ है, यही है असली मेकअप। पूरा जूम करिए, देखो दूर कितने दूर तक जा रहा है, ये देखो, है ना, इतना दूर है मेरा बैकग्राउंड। एंड दिस देखो, कोई बनावटी नहीं है, लाइव मेकअप चल रहा है। अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लग रहा है तो आप ज्वाइन करो, शेयर करो इस वीडियो को जहां तक शेयर कर सकते हो। ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस लीजिए मेरा। ठीक है,
अब मैं यूज कर रही हूँ सॉपरेल, आप मत बोलो, मेरा वेट नहीं हो रहा मुझसे। यार आप लोग कमेंट करने में भी इतने लेजी क्यों हो? मैं जब ऑनलाइन किसी भी आर्टिस्ट का देखती हूँ ना, मैं बहुत सवाल पूछती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है डायरेक्ट बात करने में। जब तक मेरे आर्टिस्ट लोग मुझे हाय हेलो ना वापस बोले तब तक मैं लिखती रहती हूँ सवाल। ठीक है, देखो मैं प्रोडक्ट उठाई, अच्छे से ब्लेंड किया और मैंने यहाँ पे पाउडर को लिया, डैप डैप किया और यहाँ पर अच्छे से पाउडर सेटिंग बहुत ज़रूरी है, ट्रांसलूसेंट पाउडर है तो ये बहुत अच्छे से स्किन में मर्ज हो जाएगा, है ना। फेयर टू मीडियम स्किन के लिए ये पाउडर है, डस्की स्किन के लिए नहीं। डस्की स्किन में आप बनाना पाउडर यूज कर सकते हैं। पाउडर भी बहुत डिफरेंट टाइप का आता है और पाउडर में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है। पिंक पाउडर, पर्पल पाउडर, येलो पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर क्या होता है, अगर आपको फुल नॉलेज चाहिए तो मेरे अकेडमी को ज्वाइन कीजिए और बहुत जल्दी ही मैं क्लासेस लेने वाली हूँ अपने सिटी में। और अगर कोई ऑर्गेनाइजर जो मुझे देख रहा है दूसरे सिटी से, अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव स्टेज करूँ आपके सिटी में आके, तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आपके सिटी में आके लाइव स्टेज देने में कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मुझे नहीं आना। अगर आप अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, मैं आपके पेज को चेक करूँगी तो आप ज़रूर मुझे अपने सिटी में बुला सकते हो। ठीक है, एक बार फेस इधर करना मुझे थोड़ा सा। मॉडल को आप ना क्या करो कि जब भी आप लोग काम करते हो ना तो ऐसे चढ़ना नहीं उनके ऊपर। आपको उनको बोलना है कि आप लेफ्ट आओ, राइट आओ, फ्रंट देखो, सामने देखो, है ना। कभी भी एक हाथ का डिस्टेंस से आपको काम करना है। मेरे बच्चे यहाँ पे काम करते तो ऐसे उलटक जाते हैं बिल्कुल क्लाइंट के ऊपर या मैं तो बहुत डांटती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, बहुत चिल्लाती हूँ। भाई अगर आपको मेरा स्टूडेंट बनना है तो मेरी डांट तो सहनी पड़ेगी, है ना निधि। कितना डांट खाती हूँ मेरे से दिन भर में, तो मुझे लगता है मैं इसकी मम्मी से ज्यादा डांटती होंगी उसको। मेरे सब बच्चे मेरे से बहुत डांट खाते हैं, बहुत ज्यादा। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत हंसो, ऐसे मत बैठो, अच्छे से पहनो, अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे से क्लीन रखो हेयर को। मतलब मेरे को लगता है कि नहीं, मैं जितना ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ जब तक मेरे पास है स्टूडेंट्स, मैं उसको चेंज करके रखूँ। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो अपने स्टूडेंट पे फोकस नहीं करते। उनको लगता है चलो मैं क्लासेस ले लिया, हो गया, पैसा ले ली, काम खत्म। नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे यहाँ से सर्टिफिकेट निकले उनके लाइफ में ग्रोथ हो, ना कि वो बैठ के रोए कि हाय मेरा पैसा बर्बाद हो गया। नहीं, वो नहीं। और बाकी तो मैं यहाँ से रेडी करके भेज रही हूँ। और बच्चों के ऊपर भी होता है कि भाई वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप बोलो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको हेल्प करूँ, मैं बताऊंगी कि कैसे। मैं बहुत कुछ बताती हूँ, तो क्लासेस में बैठे बैठे कितने सारे टिप्स दे देती हूँ। अगर लेने वाले बच्चे वो टिप्स लेकर आगे बढ़ जाएंगे, और जिनको नहीं लेना हो तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जाम्स भी चलते, क्या नहीं बताओ, एग्जाम देती हो? कितने बार टेस्ट दे चुकी हो? अभी 2 बार टेस्ट हो चुका है। अब ब्यूटिशियन की स्टूडेंट है वो मेरी, अभी ब्यूटी का सीख रही है, स्किल सीख रही है अभी वो, साथ साथ में मेकअप भी ले रही है कोर्स। तो इनको सरप्राइज टेस्ट होता है मेरे अकेडमी में, ये लोग की हालत खराब हो जाती है। ओरल टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट। अचानक से मैं बोलूँगी कि आज तुम्हारा टेस्ट, तो घबरा जाते हैं लोग, बहुत घबराते हैं लोग कि मैम आज क्या पूछने वाली है हमारी। रिटर्न टेस्ट होता है यहाँ, जो बच्चे लिखने में भी है प्रॉब्लम उसको भी मैं लिखवाती हूँ। कैसा दिख रहा है कैमरा में? मुझे सामने से देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। हाय, हेलो एवरीवन। यहाँ पे जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप बताओ कि आपको कैसा लगता है मेरा क्लास। और जो भी बच्चे सीखना चाहते हैं तो वो एकेडमी को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, लाइव मेकअप मेरे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, अभी नम्रता लाइव है। और इस तरह से मेकअप हो चुका है। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे और बाद में जो भी, अगर जैसे अपन को लग रहा है कि हाँ ब्लश ज़्यादा हो गया, कॉन्टूर ज़्यादा, वो सब हम लोग बाद में सेटल डाउन करते हैं उसको। फिर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ब्लश। देखो हमें नहीं लग रहा कि ब्लश की नीड है, क्योंकि रेड इनके फेस पे बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो हम कोई भी पाउडर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ एक, हाँ यहाँ पे लिपस्टिक, और
पहले मैं करके मिस्ट। अब मेकअप को मैं सेट कर लेती हूँ, ठीक है। मेकअप सेट कर रही हूँ मैं सिरोस्की फिश टेल ड्रॉन मैटिफाइंग वाटरप्रूफ, ठीक है। बहुत सारे आर्टिस्ट इसको बोल रहे हैं कि ये मैटिफाइंग है, इसको फेस पे स्प्रे करके पानी में कूद जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ मत करना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आपको 100% वाटरप्रूफ कभी नहीं बोलता है, वो आपके ऊपर है कि आप वाटरप्रूफ रखते हो या नहीं स्किन को। और वाटरप्रूफ मेकअप होता क्या है, देखो फाउंडेशन में ऑयल होती है, कभी भी आप ऑयल और पानी को मिक्स नहीं कर सकते। जितने भी आर्टिस्ट पानी डाल डाल के फेस पे दिखला रहे हैं, मैं कभी नहीं दिखलाऊंगी। मैं 100% बोलती हूँ, मैं पानी कभी फेस पे नहीं डालूंगी। आप बोले स्प्रे करके दिखाओ, नहीं डालूंगी, क्योंकि सच्चाई यही है। अगर सच में आपको पढ़ाई करनी है, समझना है मेकअप क्या है, तो एकेडमी आइए। फॉल्स चीज देखकर अगर आप आएंगे तो फिर बाद में रोएंगे। तो जो सच्चाई है वही मैं बताऊंगी। पानी और तेल कभी मिक्स नहीं होता। अगर आप कुकिंग भी करते होंगे, तेल और पानी को कभी मिलाते हैं? तुम बताओ, कुकिंग करती हो, मिलता है तेल और पानी? तो ऑयल क्या होता है, फाउंडेशन में ऑयल होता है। अगर हम फाउंडेशन फेस पे लगा दिए और उसके ऊपर हम पानी डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो पानी बहेगा ना। लेकिन पानी हमारा स्किन से जब आंसू आता है, पसीना आता है, ये तो स्किन के अंदर से आ रहा है और हम पानी ऊपर से डाल रहे हैं, तो फर्क रहता है। ये चीज आप सीखो, ओरिजिनल चीज पे जाओ, फेक चीज पे मत जाओ, ठीक है। कोई आर्टिस्ट अगर पानी डाल डाल के फेस पे दिखला रहा है, तो इस तरह से स्प्रे करना है। थोड़ा सा इसमें स्मेल होता है, स्मेल को सह लो क्योंकि हार्ड है ये थोड़ा। देखो अच्छी है ना, सिरोस्की का। आपको मेरे पास ब्रांड अच्छी मिलेगी, मैं कोई छोटा मोटा ब्रांड, ये देखो यहाँ पे मेरे पास है फिक्सर। अगर आप फिक्सर लेना चाहते हैं तो क्रायलॉन का फिक्सर रख लो, ठीक है। इसको लगाने के बाद बहुत ज्यादा अल्कोहल जैसे स्मेल आती है, तो जब आपकी ब्राइड जाने वाली है तब आप इसको लास्ट में क्रायलॉन का फिक्सर डालो। और जब भी आपके पास लग रहा है कि मैट हो रहा है, अभी फाउंडेशन को सेट करना है, तब आपको तब ये यूज नहीं करनी है। तब क्या यूज करनी है, लाइक दिस, इस तरह का फिक्सर, ठीक है। मेकअप को फिक्स करना है, सेटिंग स्प्रे डाल सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन जब भी आप ये कर रहे हो फिक्सिंग स्प्रे, तो ये आप जब भी डालोगे तो आपको लास्ट में डालना है मेकअप में, है ना। और देखो इस तरह का लॉक होता है इसमें, कोई भी फिक्सर होगा तो इस तरह के बॉटल में लॉक होगा, तो दिस इज फिक्सर, है ना। ये भी फिक्सर है, लेकिन यहाँ पे ये बोर्ड खुलता है क्या? नहीं नहीं, ये भी नहीं खुल रहा है। जो भी बॉटल ढक्कन खुलता नहीं है ना, इस तरह से देखो, ये भी ओपन नहीं हो रहा है, दिस इज फिक्सर। कोई भी जो खुल नहीं रहा है तो वो फिक्सर है। और देखो इसमें ये वाला, ये खुल रहा है, इसको भी ट्राई करके देखो। देखो अगर हम इसे खोल ले रहे हैं ना, ये देखो साइंस की चीज, ये खुल गया तो ये अल्कोहल नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है तुम्हारा मिस्ट, हाइलुरोनिक एसिड मिस्ट। सेटिंग भी कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपकी ढक्कन इस तरह से खुल रही है तो ये आपका फिक्सर नहीं है। और जिसका ढक्कन बंद है इस तरह से, जिसकी कैप नहीं खुलती है, नोजल नहीं खुलता है, तो ये है फिक्सर। अल्कोहल होता है जिससे मिक्स आपका फेस को सेट करता है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो कभी भी कोई आपका प्रोडक्ट लिखा है कि ये फिक्सर है, तो आप उसको खुद से समझो, क्या मार्केट आपको जो सामान दे रहा है वो है या नहीं। मार्केट में बहुत लोग ऐसे ठगते भी है, ठीक है, बैठे हैं, सामान का डुप्लीकेट भी आ रहा है। तो लेने से पहले आप ये सब खुद जानकारी रखोगे तो कभी भी इसमें नहीं फंसोगे। जानकारी नहीं रखोगे तो बहुत पैसा वेस्ट होगा आपका, ठीक है। अब मैं यूज करने वाली हूँ, अच्छा आई मेकअप करते हैं पहले अपन। आई मेकअप के लिए थोड़ा मुझे बेस कर लेती हूँ। कुछ कमेंट है? कितने लोग हैं लाइव में अभी? 4 लोग हैं। कोई बात नहीं, जिसको सीखना है वो सीख के, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता 4 रहे 1 रहे, कोई भी नहीं रहे, लेकिन जो लाइव जब मैं सेट करूंगी ना तो उन लोगों तक पहुंचे जो सीखते हैं मेरे से, मुझे वही चाहिए। जिनको सीखना है वो रहेगा, जिनको नहीं सीखना है वो नहीं रहेगा, ठीक है। कैमरा हिलाना नहीं प्राची, ओके डन। चलो अब हम आते हैं आई मेकअप पे। आई मेकअप के लिए मैं आई यहाँ पे पहले बेस बनाऊंगी, आईज के उसका बेस को मैं बनाऊंगी हल्का सा। मैं सोच रही हूँ ये पिंक पहनी ना, मैं ब्राउन स्मोक के डालूँ आज। पिंक के साथ ब्राउन का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है, तो आज हम करेंगे ब्राउन स्मोकी। थोड़ा सा मुझे पैलेट पास करना, ठीक है। इस तरह से एक बेस
कभी भी आप क्लाइंट को अगर आई मेकअप दे रहे हो, आपने बेस डाला है, क्रीम कंसीलर लगाया, कुछ भी आपने क्रीम प्रोडक्ट लगाया है, तो क्लाइंट को जरूर बोले कि आंखें बंद करके रखे ताकि कोई भी क्रीज ना पड़े, और इसी समय क्रीज आ जाता है। ठीक है, ये सब आपको खुद बताना है कि काम आपका है, काम खराब होगा तो आपको ही बोला जाएगा। तो जैसा जैसा आप एडवाइस देंगे क्लाइंट वैसा वैसा काम करेगा। अब मैंने यहाँ ब्रश चेंज कर लिया है, अब मैं यूज करने वाली हूँ, ये पकड़ो, एक काम करो, अभी फेस नहीं देखना है, देख लिया तुमने अपना फेस, यही तो प्रॉब्लम है, इसमें मिरर क्यों बनाया अभी परफेक्ट कॉस्मेटिक को। चलो अब हम करेंगे अभी ब्राइडल को ना देंगे, इसमें से मिरर निकाल देंगे, नहीं तो ब्राइड देख लेंगे फेस। ठीक है, अब हम करेंगे ब्राउन स्मोकी। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, निधि दिख रहा है ना? हाँ, अब निधि तैयार करेगी ब्राइड। निधि को डायरेक्ट में ब्राइडल मेकअप दिखा रही हूँ। निधि बेचारी सोचेगी ना कि मैम मुझे जल्दी विदा ना कर दे, जल्दी सिखा के। आधा तो ये ना बहुत परेशान हो जाती है, जहाँ बोली अपना कोर्स कंप्लीट होने वाला है, मैम मैं चली जाऊंगी, मैं कैसे करूंगी। मैं बोली तुम लोग इतना डरती है ना जाने के नाम से ही, मतलब बच्चों को ये लगता है कि बस मैम के पास से चले जाएंगे तो फिर क्या होगा। अभी तो आ रहे हैं ना, हमें भी ये फीलिंग आती है, कहीं भी हम जैसे क्लास के लिए जाते हैं ना, तो ये फीलिंग हर स्टूडेंट को आता है कि यार इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट हो गया, अभी और होना चाहिए था। समझ रही हो, सबको ऐसा फील आता है, तुम अकेली नहीं, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ किसी को। अब 7 days का क्लास था, मुझे ऐसा लग रहा था कि बाप रे इतनी जल्दी कंप्लीट हो गई, क्या करेंगे हम लोग। अब तो हमें अपना काम करना पड़ेगा, तो अपना काम करने से हम लोग डरते हैं, लेकिन किसी के अंडर काम करने से नहीं डर लगता है, अपना काम करने से डर लगता है। जैसे कहते हैं ना, मम्मी पापा जब हमें छोड़ देते हैं छत्र छाया, तो डर लगता है कि कैसे करेंगे ये वाली बात। देखो इस तरह से ब्लेंड कर दिया, कितना सॉफ्ट सा सटल सा मेकअप है। और आई मेकअप में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप लोग ना इतना तरह का जो आई मेकअप करते हो ना, नेचुरल में कोई उतना आई मेकअप मांगता ही नहीं है। अगर आप 7 रंगा कर दोगे आईज को, डर के भाग जाएगा कोई नहीं मांगता है। ठीक है, बस मैं इस तरह से सॉफ्ट सा किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, फ्लैट सा ब्रश लिया, इसी में से शिमर सेट है जो मैं उठाऊंगी इस तरह से, और देन मैं यहाँ पर लगाऊंगी सॉकेट एरिया पे, बस मैं लगा रही हूँ। ठीक है, हल्का सा स्मूथ कर, काजल निकाल के रखो। एक भी शूट किया क्या तुम लोगों ने मोबाइल पे? मैं कैसे डालूंगी, अगर लाइन मेरा हट गया तो? 1-2 क्लिप भी तो ले लो, छोटा छोटा क्लिप तो लेते जाना। बीच में इंस्टा बंद कर दो अपना, और उसी क्लिप में लेते जाओ, मुझे इसको दे देना बाद में। फिर से मैं क्रीम को यहाँ पे देखो, लाइव में आके मेकअप सिखाना ना आसान नहीं है, बहुत डरते हैं लोग। और मैं ना इतना कॉन्फिडेंस था जब मैं बिगनर थी, तो भी मैं लाइव आके सिखाती थी, कोई नहीं देखता था मेरा मेकअप तो भी मैं लाइव करती थी ना। प्राची मेरा देखती थी। और कौन रहते थे जो हमारे बहुत क्लोज वंस होते थे, वही लोग रहते थे, बाहर वाले तो कोई रहते ही नहीं। मॉडल्स होते थे, इनके कोई फ्रेंड हो गए, कोई मेरे फ्रेंड हो गए, बस। अभी तो जाके पूरा बाहर जा रहा है। इनकी आंखें का स्पेस बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, तो हम इसमें अगर डार्क स्मोकी देंगे ना, अपने वजह से देखो मैंने डार्क, बैटरी लो हो गया है मेरा। नो यॉमिंग। हाँ ठीक है, ये हो गया। पानी दे दो, बैठे पहले आके। किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो पूछते रहिए, मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के बताते जाएगी। निधि देखते रहना कि कुछ क्वेश्चन आता है तो, और कुछ कमेंट आता है तो भी बताना। बाकी मैं देखो कभी भी काम करूँ ना तो अपने हाथ को जरूर क्लीन कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि क्या होता है स्किन, आपने लिपस्टिक लगाया है, अब क्या हो गया, पूरा उनका बेस रेडी हो चुका है। अगर आप जहाँ जहाँ छुओगे तो वो बिल्कुल टच हो सकता है, तो ये सब मैटर करता है बहुत ज़्यादा। क्लीनिंग प्रोसेस, देन अच्छे से हाथ को
क्लीन कर लो इस तरह से मैम, टिश्यू जो से। ब्रश यूज किया वो कौन सा है? ब्रशेज मैंने कौन सा यूज़ किया था? हाँ, एक मैंने यूज़ किया है प्रॉस का और एक मैंने यूज़ किया आई मैजिक का। आई मैजिक, ब्लेंडिंग ब्रश। हाँ ब्लेंडिंग ब्रश। ये प्रॉस का है, प्रॉस ब्यूटी। इसका नंबर है 007। देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। बड़ा स्पेस अगर आपको यूज़ करना है तो इस तरह का ब्रश यूज़ कीजिए बड़े स्पेस पे। P07, ठीक है, P07 दिख रहा है? हाँ, प्रॉस ब्यूटी। प्रॉस के सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि ब्लेंडर कौन सा लूँ, ब्रश कौन सा लूँ, क्या बताऊँ, प्राइमर कौन सा लूँ, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स प्रॉस। पता नहीं लोग उनको इतना ब्रांडिंग क्यों नहीं दे रहे आर्टिस्ट। पहले बीच में जब मैं सीख रही थी ना 5 साल पहले, तो बहुत इसका प्रॉस का, अभी प्रॉस का ज़्यादा भी कोई ऐड नहीं कर रहे, लेकिन अभी नया नया प्रोडक्ट आ रहा है, लोग मेकअप आर्टिस्ट उसको बहुत ऐड कर रहे हैं। लेकिन जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो आप प्रॉस पे अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और मैंने अभी तक जितना भी ब्लेंडर लिया ना सब बकवास था। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, हो सकता है वो ब्रांड अभी देख ले तो बोले कि क्या, लेकिन मैं प्रॉस को ज़रूर बताऊंगी कि प्रॉस का सबसे अच्छा ब्रांड है। ब्यूटी ब्लेंडर लेना चाहते हो ना तो ये ज़रूर लेना प्रॉस, ठीक है। और प्रॉस का ना नकली भी आने लग गया है, तो उसमें लिखा रहता है, कभी भी देखना उसमें प्रॉस लिखा रहेगा। ये वाले जो है ना पफ के अंदर इस तरह से लिखा होता है। तो ये गंदा हो गया, मैंने यूज़ किया, तो यहाँ पे लिखा रहता है प्रॉस का स्पेलिंग यहाँ लिखा रहेगा। तो कभी भी लेना तो ज़रूर देखना, क्योंकि एक मेरी स्टूडेंट बोल रही थी मैम ये है क्या प्रॉस, लेकिन वो नहीं था। नायका पे भी नकली प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं, तो बहुत थोड़ा केयरफुल रहो। आप डायरेक्ट वेबसाइट से लो, प्रॉस की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। हो गया। अब मैं करूँगी इनका काजल। काजल देना बेटा, काजल, ये काजल है नहीं ये हाँ। अब मैं थोड़ा लगाने लाइनर बंद करना। हाथ क्लीन है, एक लाइन में अब देखो, आप बोलते हो वाटरप्रूफ, देखो हो गया वाटरप्रूफ। मेरा हाथ में भी ये लगा है, कोई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा अभी इनका, बिल्कुल एकदम सेटल हो गया है। फिक्सर लगाने के बाद में सेट हो जाता है मेकअप, तो उसके पहले आप कभी भी हाथ मत लगाओ, थोड़ा सेट होने दो, तब तक आप आई मेकअप करो, है ना। बहुत लोग आई मेकअप पहले करते हैं, तो प्लीज अपने का समय काजल ले रही हूँ और उसको स्मच कर ब्रश देना बेटा पतला वाला, करूँगी मैं इसको स्मच करना है मुझे, तो थोड़ा मोटा भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं। देखो कौन बोला मैम अभी लाइव है तो अभी नहीं मिलेगी, कोई भी आता तो बैठने बोलूँगी। आई शेडो पैलेट देना फोटोज। अब मैं थोड़ा सा पिंक पर्पल लेकर थोड़ा क्रिएटिविटी करते हैं, इसको कंट्रोल और मैं हल्का सा इसको लाइनर जैसे इसको स्मच कर देंगे पर्पल कलर से, तो पर्पल कलर का ये लाइनर बन जाएगा। आपके पास अगर लाइनर नहीं है, एक तरह का हैक है ये, तो आप ब्लैक कलर का काजल लगा लो और उसके ऊपर से कोई भी आप आई शेडो डालोगे, उस तरह का लाइनर बन जाता है, क्योंकि शेडो क्रिएट हो जाती है ना उसमें थोड़ा। तो ये लाइनर का ऐसा, और जो साइड में लाइन हो रही है तो मैं उसके लिए ब्रश चेंज करूँगी। इस तरह का ये है ब्रश का ब्रश P24, खाली ब्रश लिया और मैं इसको तरह से ब्लेंड करती हूँ ताकि कोई हार्श लाइन ना आए। मुझे हार्श नहीं चाहिए, स्मोकी चाहिए, सटल सा चाहिए, तो कोई भी लाइन आपको दिखाना नहीं है, तो अच्छे से इसको मिक्स कर देना है सब। तो आई मेकअप के लिए आप ब्रशेस लेते हैं ना तो ब्रश पे चले जाइए, क्योंकि ब्रश का बहुत अच्छा आई मेकअप है, सॉरी आई ब्रशेस है, और बहुत सटल सा, उसमें एकदम परफेक्ट साइज भी दिया होता है। जिस एरिया के लिए आपको काम करना है ना तो आप उस पर काम कर सकते हैं। इसको अच्छे से यहाँ पे लाइन नहीं दिखाना है मुझे इसको, ठीक है। मैंने डाइल्यूट कर दिया लाइन्स को, और फिर मैं एक ब्रश लूँगी, वो बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश देना
भी लाइन दिख रहा है, एक बार सबको मिक्स कर दीजिए। इसी तरह से दूसरे वाले में जाएंगे। नाइस आई मेकअप मैम। थैंक यू। क्या नाम है? ममता। कौन? ममता। ममता। हेलो ममता जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि यहाँ पे ना लोग कमेंट ही बहुत कम करते, देखते सब लोग, पता नहीं कमेंट बहुत कम करते। कमेंट करने पता नहीं, लिखना नहीं आता क्या? इससे क्या होता है, कमेंट जरूर करना चाहिए। लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ, हम जो इतनी देर लाइव चला रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं। कभी आप भी करोगे ना काम, तो थोड़ा मोटिवेट किया करो, है ना, बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ये सब पे करती हूँ, कोई भी बंदी काम कर रही है, लड़का काम कर रहा है, तो थोड़ा मोटिवेट किया करो। हमें मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब इतना लंबा टाइम हम आपके लिए तो आए, हमें क्या करना, हम तो अपना मेकअप कर लेते, शूट करके डाल देते। मुझे लगा कि अगर किसी का अच्छा हो सकता है, कुछ है तो चलो ठीक है। इस तरह से मेकअप हो गया। अब नीचे करेंगे काजल एंड सेम जो प्रोसेस ऊपर डालेंगे वही प्रोसेस हम नीचे करेंगे ऊपर जाके। और अगर आपको लगता है कि आपको अब कोई मेकअप को इन्हांस करना है, सीखना है, तो आप आइए मेरे अकेडमी को ज्वाइन कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हो ना तो भी ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ ब्राइडल लुक आप सीख सकते हो। 3 डेज में मैं आपको ब्राइडल का करवा दूंगी क्लास, ठीक है। अगर आप सेल्फ मेकअप कोर्स लेना चाहते हो तो 3 डेज का सेल्फ मेकअप कोर्स है, 5000 रुपीज़ है उसका फीस सेल्फ मेकअप के लिए। आप आइए, कंसल्ट कीजिए, अपना मेकअप सीखिए। क्योंकि बहुत सारे आते हैं मेरे पास इस तरह से कि आपको सीखना है, तो ठीक है, आ जाओ, सिखा देती हूँ। मुझे तो सिखाना ही है। अब मैं क्या करिए, थोड़ा सा पिंकी स्टोन लेकर नीचे जो अंडर आई एरिया है उसको मैं काजल के साथ मिक्स कर लेंगे, ठीक है। हल्का सा आप चाहे तो सिर्फ ब्राउन भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा अच्छा लगता है, मेरे इस नीचे कलर डालना आपके नीचे। थोड़ा अगर ब्राउन टोन में जाए तो ब्राउन भी डाल सकते हो। एक लाइन। कहाँ है मैम आपका अकेडमी? मेरा अकेडमी रीवा मध्य प्रदेश में है। आप 7 डेज का प्रोफेशनल मेकअप कोर्स ले सकते हो। अगर आप बाहर से आ रहे हो ना, 7 डेज में मैं आपको प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बना दूंगी। आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। आपको स्टे का भी टेंशन नहीं। अगर आप स्टे लेते हो तो स्टे की गारंटी मेरी है। आप स्टे करो, बस आपको फीस पे करना है। आपको टिफिन सिस्टम सब कुछ यहाँ बिल कराया जाएगा। अब मैंने क्या किया, ब्राउन आई शेडो ली और नीचे थोड़ा सा ब्लेंड कर दी ताकि शेडो क्रिएट हो जाए ब्राउन कलर का। देखो ये मॉडल है तो अच्छे से काम करवा लेगी, लेकिन क्लाइंट के पास आप ऐसे ऐसे आंखों में करना, वो 4 बार पल के झपकेगा, बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके ऊपर इतनी क्रिएटिविटी नहीं चलती है। गर्ल्स थोड़ा सा जो फैंसी है वो कर लेते हैं, बट जो मैच्योर स्किन वाले आंटीज लोग रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, उनके ऊपर तो बिल्कुल ये लाल पीला मत करना। उनको ब्राउन कलर का सॉफ्ट सा काजल लगाओ, बस हो गया। आप देखो फीस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं अपना नंबर पिन कर देती हूँ। सॉरी, मैं आज नंबर पिन करना भूल गई, तो मैं नंबर पिन करती। मेरी मॉडल कहाँ चली गई? तुम पैर से कैमरा के स्टैंड को हिला रही है, कुछ चला जा रहा है। चलो ठीक है, अब ना मैं एक नंबर पिन कर रही हूँ अपना। तो नंबर है मेरा 7807 बोल दो, अभी क्लास हो रहा है। 70297772। This is my number and you can contact me
this number. If any inquiry, okay. इसको मैं नंबर को पिन कर रही हूँ, ठीक है। ये पिन है मेरा नंबर, आप इस पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और किसी तरह का डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, ठीक है। एंड देखो हर तरह का डिटेल्स है मेरे पास, हर तरह का कोर्सेज अवेलेबल है। आपके ऊपर है कि आप किस तरह के कोर्स में आना चाहते हो, 7 डेज में, 2 मंथ में, 3 डेज में, 5 डेज में। आपके पास किस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम लेकर आओ, फिर मैं उसको सेटल करती हूँ। तो इस तरह से मेरा अभी अब मेरा बचा है आई मेकअप हो गया, सॉरी लिपस्टिक बची है, तो लिपस्टिक के लिए मैं लूंगी फिर मैं ले रही हूँ कलर क्वीन का लिपस्टिक। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी लाइन क्रिएट कर रही हूँ मैं। और कभी भी आपको लिपस्टिक लेनी है, कौन सा कलर लेना है, तो सबसे पहले आप 3 शेड में चले जाओ। एक न्यूड रख लो, ब्राउन न्यूड, पिंक न्यूड, है ना, और एक रेड। ये 3 कलर आप अपने वैनिटी में रखिए। और उससे आप मिक्स मर्ज करके आप काम कर सकते हो। ज़्यादा वैनिटी को बड़ा मत करो। हम लोग क्या करते हैं, काम से ज़्यादा वैनिटी बड़ा करते हैं। काम नहीं आ रहा लोगों के पास, वैनिटी बड़ी होती जा रही है। ये सब मार्केटिंग है बड़े बड़े आर्टिस्ट की, तो उस फॉल्स में मत जाओ, काम करो। अब मैं तो अपने बच्चों को ये भी सिखाई हूँ यहाँ पर कि एक पैलेट से आप कितना काम कर सकते हो। एक ही सिर्फ मार्च के पैलेट से इन्होंने मेकअप करना में मैसेज किए हैं, बहुत अच्छा है मेकअप मैम। थैंक यू। कौन किया? मनु मेकओवर। मनु मेकओवर, थैंक यू मनु, लव यू। और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करो और मैं अपना ग्रोथ करूँगी तो आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आऊँगी। देखो मैं सीखने पे बहुत फोकस करती हूँ, जितना मैं लर्न कर रही हूँ ना शायद ही कोई लर्न करे। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ सीखना है, और सीखना है। पता नहीं मन ही नहीं भर रहा है मुझे इस फील्ड में, इतना कुछ सीखना है मुझे। और देखो क्लासेस लेने से ना, सीखने से ना कॉन्फिडेंस बढ़ती है आपकी। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर तो आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। इस तरह से देखो लिपस्टिक को मैंने लगा लिया, ये लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आप कोई भी जो भी आपको कलर चाहिए आप लगाओ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ क्रीम का, ये अफोर्डेबल 52 का। ओपन करना पड़ेगा। अभी मेरी क्लासेस चल रहे हैं, आप ऐसे आओ कॉल करके आप बोलती है कि हाँ एक बार आओ, लाइव चल रहा है। कहाँ अभी घर है? मेरी भी नहीं पाओगे आपसे कैसे बात करूँगी। आप आओ ना, 1 घंटे में आओ, थोड़ी देर में। अभी तो ये लाइव चलेगा, फिर शूट भी है। आओ थोड़ी देर में, ठीक है। थोड़ा सा open करो। ठीक है, ये है सटल सा लुक कंप्लीट है। थोड़ा सा अब इसमें जो भी बचा है, अब बचा है हाइलाइटर और बिंदी, आपका बचा है इसमें लेसेस लगाना।
ठीक है, वो मैं आपको लास्ट टचअप में दूंगी। तो आपको मेकअप कैसा लगा आप कमेंट करो। सटल सा है, लॉन्ग लास्टिंग मेकअप है, कैसा लगा एक अच्छा कमेंट लिखो। और आप नेक्स्ट जब भी मैं लाइव आऊँ, मैं पोस्ट इसलिए नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि क्या होता है ना, जब भी मैं पोस्ट डाल रही हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए आज मैं थोड़ी सोच के पोस्ट डाली थी, फिंगर क्रॉस करके कि आज मैं आऊँगी कि नहीं आऊँगी। ये भी प्रॉब्लम होता है। बंद कर दो आँख। हाँ हाँ, थोड़ी देर में 1 घंटा लगेगा, अभी 1.5 घंटा है। ठीक है। मेरा लाइनर वाला ब्रश ये लिक्विड ड्राई हो गया है। प्रोडक्ट इतने जल्दी ड्राई होते हैं ना, सामान तो यूज़ कम होता है, ड्राई बहुत जल्दी। सामने से नजर करो। ओके डन। अब हम इसमें लगाएंगे लैसेस और लगाएंगे हाइलाइटर। तो इसी तरह से मैं अपना लाइव बंद करती हूँ और थोड़ी देर में अपना फेस दिखा दूँ कि नहीं मैं आती हूँ। मैं आ रही हूँ, हाँ मैं ही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको ना ये करती हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो यार, गजब, मेरी नज़र लग जाएगी प्राची। अभी इसमें हाइलाइटर की कमी, भी बहुत सारा काम, थोड़ा सा टचअप अपन करेंगे इसको। देख लीजिए कितनी प्यारी दिख रही है। चलो दूर से दिखाते हैं। तो मैं इतना जूम करके रखा था, इतना जूम में मैं मेकअप दिखा रही थी। लोग डरते हैं जूम में मेकअप दिखाने के, मैं एकदम जूम में दिखा रही थी। तो देखो भाई, यही है मेकअप। देखिए कैसा लगा आपको मेरा काम, और कुछ कमेंट करो। अच्छा लगा तो रेड हार्ट सेंड करो, और नहीं लगा हो तो मत करो। ठीक है, कोई नहीं फर्क पड़ता। मेरी आईडी है, मेरा काम है, मेरा व्यूज है, मेरा कंटेंट है। जिनको आना है आओ, जिनको देखना है देखो, ये मेरा काम है, मेरी मॉडल है। ठीक है, कैसा लगा, जिसको अच्छा लगा वो रेड हार्ट भेजो। और जिनको भी क्लासेस ज्वाइन करना है तो मेरा नंबर पिन किया हुआ है, आप उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। चलिए मैं लाइव ऑफ करती हूँ, और इसका वीडियोस आपको थोड़ी शाम तक या कल तक पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, रेड हार्ट आता है। थैंक यू सो मच। ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लाइव। और इतने ही सपोर्ट करिए। इंस्टाग्राम फैमिली, बाय। चलो ऑफ करें, थोड़ा सा 1 मिनट। थक गई, अभी बंद नहीं हुआ लाइव, अभी थकी नहीं हो तुम। मैंने ऑफ नहीं किया है बेटा।